जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। ये आई इंटू जे, आई क्रॉस जे बोलते हैं। ये जो है रो है, ये जो है कॉलम है। तो अब देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंडीशन होना जरूरी होता है। मान लीजिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी है, जिसका 2 रो 3 कॉलम है, मैट्रिक्स बी का 3 रो 4 कॉलम है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो इक्वल होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो बनेगा आपका 2 क्रॉस 4 का, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का और देखते हैं कैसे क्या होता है। सो ये मेरा क्वेश्चन है। 4 मैट्रिक्स दिया हुआ A1, A2, A3, A4। A1 का 5 रो 4 कॉलम, A2 का 4 रो 6 कॉलम, A3 का 6 रो 2 कॉलम, A4 का 2 रो 7 कॉलम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको 2 मैट्रिक्स बनाना होता है, एम और एस नाम का। ठीक है। अब बात रही कि एम का रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा, एस का रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। तो बता दे जितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए यहाँ 4 मैट्रिक्स है तो 4 रो 4 कॉलम दोनों के लिए, एम और एस के लिए। अगर 10 मैट्रिक्स रहता 10 रो 10 कॉलम। अगर 2 मैट्रिक्स रहता 2 रो 2 कॉलम। ठीक है। तो इसमें हमको वैल्यू कैसे फाइंड करना होता है, डायगनली। डायगनल एलिमेंट को सबसे पहले 0 कर देंगे एम में। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ऐसे करके इस टेबल को फिल किया जाता है। ठीक है। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस नीडेड फॉर दिस वन इज 5 क्रॉस 4 क्रॉस 6। दिस वैल्यू इज 120। यहाँ 120 लिख देंगे और ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ अपडेट कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको फाइंड करेंगे 2,3। 2,3 मीन्स 2,3। इसका हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2 जो आता है 48। ठीक है। तो यहाँ 48 लिख देंगे। अब इसको फाइंड करेंगे 3,4 3,4 6 इंटू 2 इंटू 7 6 इंटू 2 इंटू 7 जो आता है 84। इसको 84 लिख देंगे। हाँ, साथ में ये वैल्यू अपडेट करना है। यहाँ पे यहाँ 2 हो जाएगा, इसका ये 3 हो गया। अब बारी आती है 1,3 मीन्स यहाँ 3 मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। 3 मैट्रिक्स मान लीजिए A1, A2, A3 है, ये तीनों को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो एक को हम लोग अकेले ले लेंगे। ठीक है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्टेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ A1 को अकेले रखे हैं और ये दोनों को साथ में रखे हैं। ठीक है। और दूसरा A3 को अकेले रखे हैं, ये दोनों को साथ में रखे। ठीक है। तो इस तरह को करने के लिए एक रेकरेंस रिलेशन आता है, उसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेकरेंस रिलेशन कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ A11 मीन्स ये A11 है। ठीक है। और ये 2,3, इसका ये 2,3 है। ठीक है। और ये नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो M11, अब जाके M टेबल में देखेंगे M11 का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। तो यहां लिख देंगे मिनिमम ऑफ M11 0। ठीक है। प्लस M23 का वैल्यू है 48 लिख दिए। और ये कैसे आया, 542 कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग अकेले लिए हैं, ये दोनों को साथ में लिए। ठीक है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 4 क्रॉस 2। ठीक है। और
इसका रिजल्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 5 4 2, तो 5 5 4 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा चांसेस है, तो 5 4 2 यहाँ लिख देंगे। 5 4 2 कितना होता है, पंचों का 20, 20 दूना 40। ठीक है, ठीक है, कॉमा दे देंगे। अब ये दोनों को साथ में लेते हैं, 3 को अकेले करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 1 2 मतलब 1 2 को साथ में लिए हैं, 1 2 मतलब ये दोनों को साथ में लिया है, इसको अकेले छोड़ दिए। ठीक है, तो ये दोनों को साथ में 1 2 1 2 1 2 पे वैल्यू क्या है 120 है, तो इसको सिंपली यहाँ 120 लिख देंगे, प्लस 3 3 पे वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे, प्लस अब ये वैल्यू कैसे है देखते हैं, 5 6 5 इंटू 6 इंटू 2। देखिए ये दोनों को हम लोग साथ में लिए हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 5 क्रॉस 6। ठीक है, 5 क्रॉस 6, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 2, वही है यहाँ पे 5 6 2, जिसका वैल्यू होगा 60। ठीक है, और ये दोनों में इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 180। अब इस दोनों में, ये दोनों में से देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये वाला है क्या, इससे है, इसमें ये पहला वाला का ये वाला वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वाला की ये वैल्यू लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, ये 1 है, सिंपली यहाँ एस टेबल में 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 88 को यहाँ अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है m 2 4। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, m 2 4, यहाँ कौन सा कितना मैट्रिक्स है, 2 3 4, 3 मैट्रिक्स एक साथ है, तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, मिनिमम ऑफ m 2 2 को एक साथ अकेले रखें, प्लस 3 4 एक साथ, प्लस इसका रिजल्टेंट 2 अकेले है, 2 वाला जो है अकेले है, 3 4 साथ में, तो 3 4 साथ में, तो इसका आउटपुट क्या होगा 6 क्रॉस 7, इसका आउटपुट हुआ, और ये 2 अकेले, तो 4 6 7, इसका आउटपुट हुआ 4 6 7। दूसरा m, मान लीजिए 2 और 3 साथ में रहा। ठीक है, 4 को हम लोग अकेले रखते हैं, 4 4। ठीक है, 2 और 3 साथ में, 4 4 अकेले। ठीक है, अब देखते हैं 2 3, इसका आउटपुट क्या हुआ 4 6 2, इसका आउटपुट हुआ, ये दोनों का आउटपुट हुआ 4 6 2। ठीक है, 4 6 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स या 4 क्रॉस 2, तो 4 क्रॉस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, मिनिमम ऑफ 2 2 वैल्यू है 0, प्लस 3 4 वैल्यू है 84, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 7 आता है 168। ठीक है, अब इसका करेंगे 2 3 48 प्लस 4 4 वैल्यू होगा 0, देख लीजिएगा आप लोग टेबल में। ठीक है, और 4 इंटू 2 इंटू 7 हो गया आपका 56, इसको सॉल्व करेंगे, मिनिमम ऑफ ये होगा 252, और ये आपका आ जाएगा 104। ठीक है, ये दोनों में मिनिमम है ये वैल्यू। ठीक है, तो 104, ये आपका m टेबल में यहाँ लिख दीजिए 104,
और एस का वैल्यू को देखने के लिए सेकेंड वाला से आया, ये किससे आया, ये सेकेंड वाला से इससे आया, तो इसका ये वाला वैल्यू इसमें अपडेट कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखते हैं ये वैल्यू निकालने के लिए 1,4, ठीक है, तो m 1,4, तो इसके लिए रेफरेंस रिलेशन आता है मिनिमम ऑफ m 1,1, एक को अकेले रखें और बाकी को साथ में रखें। बाकी कितना बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, तो 2 से 4 तक साथ में, ठीक है। तो अब निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे m ऑफ 1,1, 1 का 5,4, तो यहाँ लिख दो 5 क्रॉस 4, ठीक है, 5 क्रॉस 4। अब बोल रहे 2 से 4 तक साथ है, 2 से 4 तक साथ है, तो पहले इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट होगा 6 क्रॉस 7, 6 क्रॉस 7 इसका आउटपुट हुआ, और इसका क्या हुआ 4 इंटू 6, मतलब ये दोनों का आउटपुट हुआ 4 इंटू 7। सो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो 5 4 7, 5 4 7, ठीक है, ये पहला का निकला। मान लीजिए 1 2 साथ में है, ठीक है, 1 2 साथ में है और 3 4 एक साथ है, ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे फ्रेश से लिख दे रहे हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 7। अब देखिए 1 2 इसका आउटपुट क्या होगा 5 क्रॉस 6, ठीक है, इसका आउटपुट होगा 6 क्रॉस 7, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 7, तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। अब बचा आपका लास्ट 1,3 एक साथ, ठीक है, और 4 इंटू 4 सेल्फ के साथ, ठीक है। तब क्या बोल रहा है 1,3 एक साथ, 4 एक साथ, ठीक है, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, तो अब ये 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 5 क्रॉस 7, 5 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे m टेबल से वैल्यू देख के, मिनिमम ऑफ, तो इसका वैल्यू देखेंगे m टेबल में, ये 0 हुआ आपका, प्लस 2 4 1 से 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसी तरह ये सब का भी वैल्यू भर देंगे, इसको करेंगे टेबल से देख के 1,2 1,2 120 प्लस ऐसे करके फिल करेंगे 3,4 84, ठीक है, प्लस 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 इंटू 6 इंटू 7 आपका हो जाएगा 210, ठीक है। वैसे ही करके इस वैल्यू को भी फिल करेंगे तो इसका आपका रिजल्टेंट होगा 158। ये सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ का 244 414 और 158, देखिए 158 सबसे कम है, तो m टेबल में यहाँ पे 158 लिख देना, ठीक है। अब हमको इस टेबल में इसका वैल्यू के लिए खोजना है, ये 158 किससे आया, थर्ड वाला से आया, तो थर्ड वाला का पहला में ये क्या है 3 है, तो नॉर्मली यहाँ 3 लिख देंगे। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।